मेरे को लगता है कश्मीर का जो स्थायी रस है वो दर्द तो पिछले 50-100 साल का दर्द है ना, लेकिन स्थायी रस है अद्भुत। यहाँ का स्थायी रस देख लीजिए, आप कैमरा घुमा के इधर देखिए। फिल्में स्टूडियो से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनती है, फिल्में बनती हैं पीपल। लोग ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप सिखाओ लोगों को फिल्में कैसे बनाई जाती है। अगर फिल्म मेकर पैदा कर लिए तो फिल्में अपने आप पैदा हो जाएंगी। Hello and welcome to this episode of Beyond the Headlines. I'm your host Nazir Ganai, and today we're joined by a very special guest. He's a filmmaker, writer, director. He has been executive producer of one of the prestigious films that he has recently done, The Collaborator by Mirza Waheed. मयूरपुरी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त कश्मीर में हैं और एक इमर्स्ड सी फीलिंग है इस एनवायरनमेंट को देख के, खासतौर से एक फिल्म मेकर जो कि एक आर्टिस्ट होता है, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत मुझे बहुत खुशी है कि मैंने कश्मीर के बारे में सुना बहुत है। मेरे दोस्त हैं बम्बई में काफ़ी जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और उन लोगों ने कई बार, मतलब उनकी हर बात में कभी कश्मीरी गाना शुरू कर देते हैं, रात को हम लोग बैठे हैं साथ में बातें कर रहे हैं, कभी कश्मीर की कोई कहानी सुना देते हैं। तो मैं बरसों से कश्मीर के बारे में सुनता, कहीं ना कहीं अवेयरनेस रही है उसके बारे में, और मैं हमेशा से चाहता था यहाँ आना। इनफैक्ट कोलैबोरेटर जब हमने बनाई या शुरू की बनाना, उसके पहले भी मैं चाहता था एक बार आ सकूं, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं आ नहीं पाया। तो मैं जितना जानता था अपने दोस्तों से कंसल्ट करके मैंने कोलैबोरेटर पे उस तरीके से काम किया। एज एन ईपी मैं जितनी उस फिल्म में ऑथेंटिसिटी ला सकता था, जितना मैं कश्मीर को जानता था, मैंने कोशिश किया और वो किया है। लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद मेरे को लग रहा है कि मुझे और भी यहाँ काम करना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। मेरी शुरुआत यशराज फिल्म से हुई थी। संजय गढ़वी सर डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने मेरे यार की शादी है पहली फिल्म लिखी। धूम दूसरी फिल्म थी जिसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर था। उसके बाद बड़ी फिल्मों में हमने ये वाली की अपनी ओम शांति ओम, शाहरुख खान के लिए, फारा मैम के लिए जो लिखी मैंने, उसमें उसके डायलॉग मैंने लिखे थे, वो बड़ी फेमस हुई, काफ़ी चली वो। इसके अलावा ABCD 2, हैप्पी न्यू ईयर, ये सारी फिल्में। और पिछले 4-5 सालों से मैं डिज़नी के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। डिज़नी, पिक्सार, मार्वल, इनकी जो फिल्में होती हैं, इनकी जो हॉलीवुड की फिल्में होती हैं, इनको हमारे इंडियन मार्केट के लिए लोकलाइज कैसे किया जाए, क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाए उसका हिंदी वर्जन, तमिल तेलुगु वर्जन बनाने के लिए। तो इस तरह का काम मैं पिछले 5 साल में मैं 30 फिल्में ये कर चुका हूँ। अच्छा, हमने देखा कि कश्मीर में अभी जो रीजनल सिनेमा है ना, पूरा उतना उभर के नहीं आया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इफ़ यू लुक एट द लोकेल्स ऑफ कश्मीर, इफ़ यू लुक द geographical conditions, if you see the features of the people, we could give a good competition to Iranian cinema, but for that we need to have the basics. मेरा फिल्म को लेके मेरी एक थियरी है बहुत कमाल की। मेरी थियरी है कि जहाँ जिस प्रदेश का, जिन लोगों का कुजीन कमाल होता है, वहाँ की फिल्में कमाल हो सकती हैं। अच्छा, आप स्पेनिश देख लीजिए, इटालियन देख लीजिए, कुजीन कमाल है, फिल्में भी कमाल है। ये बात मैंने गोवा में कुछ साल पहले 2010 या 11 में मैंने गोवा में काफ़ी मिनिस्टर्स लोग थे, टूरिज़्म मिनिस्टर वगैरह सब मेरे साथ में बैठे थे किसी फंक्शन में। तो उन्होंने कहा हम गोवा में फिल्म मेकिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मैंने कहा आपका कुजीन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बोले नहीं, यहाँ टूरिज़्म है, कुजीन है, वो सब है, लेकिन फिल्में कैसे। तो हम 200-500 करोड़ रुपए खर्च करके बड़ा स्टूडियो बनाए तो लोग आए। तो मैंने कहा उस सब से नहीं, फिल्में स्टूडियो से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनती है, फिल्में बनती हैं पीपल। लोग ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप सिखाओ लोगों को फिल्में कैसे बनाई जाती है। अगर फिल्म मेकर पैदा कर लिए तो फिल्में अपने आप पैदा हो जाएंगी। तो पहली चीज़ हुआ है। मुझे लगता है कश्मीर में ये गोवा से भी ज़्यादा ये लागू होता है, क्योंकि यहाँ की कहानियाँ बहुत रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, दर्द है, बहुत दिलचस्प कहानियाँ हैं यहाँ पे। हर एक पहाड़ में, हर एक पेड़ में, हर एक गाँव में, हर एक घर में छोटे छोटे हर एक की कहानी है, और अलग है। सेम कहानी नहीं है सबकी, चाहे दर्द सेम हो, लेकिन सब उस दर्द का एक्सप्रेशन अलग है। तो यहाँ बहुत कमाल सिनेमा हो सकता है, बहुत कमाल। मतलब आप ईरान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उससे कमाल हो सकता है, बहुत आगे जा सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत ये है कि हमें यहाँ के जो बच्चे हैं, लोकल टैलेंट, बाहर का नहीं, लोकल टैलेंट, हमें यहाँ पे रजनीकांत की पिक्चरें नहीं बनानी है, हमें यहाँ पे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की पिक्चरें नहीं बनानी है, हमें यहाँ कश्मीर की फिल्में बनानी है। यहाँ का सुपरस्टार डायरेक्टर, यहाँ का सुपरस्टार कैमरामैन, इनके जैसा ऐसे लोग चाहिए जो यहाँ सिनेमा बना सके। तभी इसकी सच्चाई जो है वो
कायम रहेगी, वरना सच्चाई बिगड़ जाएगी। उसके लिए वर्कशॉप्स होने चाहिए, उसके लिए फिल्म मेकिंग वर्कशॉप्स होनी चाहिए। यहाँ पे यहाँ के जो यंग बच्चे हैं जिन्हें फिल्म मेकिंग का शौक है, या जो आर्टिस्ट हैं, हो सकता है कोई आर्टिस्ट है, अब सत्यजीत रे को देख लीजिए, वो तो कमर्शियल आर्टिस्ट थे ना, वो तो फिल्म मेकर नहीं थे, वो ड्राइंग बनाते थे। तो यहाँ कौन से पेंटर हैं जिसको विजुअल सेंस है, अगर मान लीजिए उसको आपने एक कैमरा दे दिया और उसको कहानी बताना सिखा दिया, वो क्या फिल्म मेकर बनेगा। जो एक वुड वर्किंग करता है, आप सोचिए कितना कमाल वुड वर्किंग यहाँ पे होता है, जो कमाल का वुड वर्क करता है, अगर आप उससे एक कहानी नकाशने के लिए दे दें तो क्या फिल्म बना देगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ का जो लोकल टैलेंट है उसे एम्पावर किया जाए, उससे सिखाया जाए कि फिल्में कैसे बनाई जाती हैं। अपने आप यहाँ पे ऑडियंस मिल जाएगा, यहीं के स्टार्स मिल जाएंगे और एक बहुत ही मुकम्मल फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री यहाँ बन सकती है। और उसके लिए हज़ारों करोड़ों की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की, हवाई जहाज़ बनाने की, होटलें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बच्चों को, आर्टिस्टों को फिल्में कैसे बनाना है, सिर्फ वो सिखा दीजिए, बस अपने आप हो जाएगा सब। मयूर, वी हैव जितना भी हमने इंडियन सिनेमा देखा है, हाँ, तो नाउ आफ्टर गैप वी हैव फेल्ड टू क्रिएट फिल्म्स लाइक हैदर in the mainstream media, in the mainstream cinema. As a filmmaker, why do you think we have stopped making films? I think सिचुएशन भी बदली है, सर्कमस्टांसिस भी। अब वो एक ही कहानी को तो आप बार बार नहीं कह सकते। कहानी को अलग, हालांकि उसी दौर की कहानी कोलैबोरेटर भी है, मगर उसके कहने का अंदाज़ अलग है, अंदाज़े बयां बिल्कुल अलग है। जो मिर्ज़ा वाहिद का अंदाज़े बयां है, वो विशाल जी का वो उससे बिल्कुल अलग है। अच्छा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि अलग कहानियाँ, और सिर्फ कहानियाँ एक ही मुद्दे को लेके नहीं हो सकती, सारी कहानियाँ पॉलिटिकल नहीं हो सकती। मेरे को लगता है सिनेमा इज़ अ मीडियम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब ह्यूमन एक्सपीरियंस में दर्द एक एक्सपीरियंस है, मगर जॉय भी एक एक्सपीरियंस है ना। एक्साइटमेंट इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस, वंडर वो भी एक एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ 9 रस होते, 9 अब तो 11 रस हो गए, 11 में अब तो और 3 रस ऐड कर देने चाहिए, वो मैं बाद में बताऊंगा आपके साथ बैठ के, बड़ी मेरी कमाल थियरी है वो। मगर जो 9 रस भी हैं, उसमें हास्य भी होता है, करुण भी होता है, श्रृंगार भी होता है, अद्भुत भी होता है। तो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ऐसी कहानियाँ। अब मेरे को लगता है कश्मीर का जो स्थायी रस है, वो दर्द तो पिछले 50-100 साल का दर्द है ना, लेकिन स्थायी रस है अद्भुत। यहाँ का स्थायी रस देख लीजिए, आप कैमरा घुमा के इधर देख लीजिए, अद्भुत है। ये लेक अद्भुत है, ये पहाड़ अद्भुत है, ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं ये अद्भुत है। कश्मीर का रस जो है वो अद्भुत रस है। अद्भुत रस की कहानियाँ बनाइए तो होगा, यहाँ सिनेमा बनेगा। हम सिर्फ एक तरह की कहानियाँ न कहने की कोशिश करें। ऐसा है कि हमें कहानियाँ पहले कहनी है, पहले कहानियाँ ढूंढ लो बस। कहानी किस नवियत की है, हाँ, किस फॉर्मेट को टच करती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मुझे लगता है अगर आप कश्मीर में इंटरेस्ट क्रिएट करें कि लोग यहाँ पे जैसे 60s में आया करते थे या 70s तक आया करते थे या उसके पहले भी आते थे, वैसी तरीके से लोग आएँ, तो जितना वो मैं जो कश्मीर को आके समझाऊँ वो तो मैं दूर से नहीं समझ सकता। और वो लाने के लिए अगर आपको सिनेमा यूज़ करना है तो आप ऐसा सिनेमा यूज़ करें जो लोग देखना चाहते हैं। देखिए उसमें कश्मीरियत तो रहेगी, अगर कश्मीर का सिनेमा है, कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर की कहानियाँ, कश्मीर की बातें हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कश्मीरियत तो रहेगी। और वो कश्मीरियत बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसानियत और हिंदुस्तानियत तो बहुत कम बची है। अब कश्मीरियत ही बची है हमारे पास, जिसको हम बचा सकते हैं अगर कोशिश करें तो। हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर अ फिल्म मेकर और फॉर एनी रीजन, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू हैव देयर ओन स्टोरी टेलर्स? क्योंकि अब मयूरपुरी वहाँ से आएंगे, वो कश्मीर में फिल्म बनाएंगे, दैट इज प्रीटी मच ओके। हाँ, तो यहाँ के करेक्ट, बहुत सही बात कही आपने। मैं क्या कहता हूँ कि मयूरपुरी आके आपको क्राफ्ट सिखा सकता है कि भाई ये कैमरा ऐसे होल्ड करना है, या कहानी लिखनी है तो उसके 3 एक्ट होते हैं, पहले एक्ट में ये होना चाहिए, सेकंड एक्ट में। मैं क्राफ्ट के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं उसकी निटिग्रिटी सिखा सकता हूँ, या मैं बिज़नेस के बारे में बता सकता हूँ कि भाई आप इतने में बनाएंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ऐसे बिकेगी, ऐसे चलेगी फिल्म। मगर कहानी तो यहीं की होनी चाहिए, कहानी की जो रूह है। या तो मैं, अगर मेरे जैसा आदमी है वो यहाँ रहे साल 2 साल 5 साल, सीखे समझे यहाँ के हालात को, फिर यहाँ की कोई कहानी ना आके मुझसे बात करेगी। तो तब तक जो आपकी कहानियाँ हैं वो आपको कहनी है। हाँ, उसमें मदद आप ले सकते हैं, आप किसी भी तरह की मदद। अब जैसे ये शूट कर रहे हैं तो ये कैमरा थोड़ी कश्मीर का बना हुआ है, तो ये तो बार मयूर जी जो है ये कह रहे हैं कि ये जो शूट कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा हमारे जो इस वक्त डीओपी है, ही इज सईद अली, वन ऑफ द फाइनेस्ट डीओपीज वी हैव। तो कोई भी इनका काम देख ले, वो जा सकता है इनके। तो अब ये सईद भाई शूट कर रहे हैं, तो ये तो जो कैमरा है ये तो जापानीज होगा या यूरोपियन कैमरा होगा, ये तो कश्मीर का कैमरा नहीं है। तो कैमरा कोई भी हो सकता है, फिल्म कोई भी हो सकती है, लेकिन कहानी कहने वाला तो कश्मीरी होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है।
मयूर, वी विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कि आप यहाँ पे आएँ, आप थोड़ा हमारी कश्मीर को समझे, कश्मीर की स्टोरी को समझे, और उसके बाद you come up with a very good story and film. We wish you all the best for that, and please do keep coming. Thank you. Lovely meeting.